दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते
कि हमारे बीच वृंदावन के महान संत जी का आगमन हुआ है और हम सभी विद्यालय परिवार और शहर के गणमान्य व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का परिचय के लिए माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि आकर थोड़ा सा हम सबों को परिचय करा दें। माननीय प्रधानाचार्य जी। विद्या की अधिष्ठात्री माँ देवी सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम जगत जननी माँ भारती, सम्मानित मंच, पाकुड़ शहर से उपस्थित हमारे अभिभावक अभिभाविका, विद्यालय के आचार्य जी, दीदी जी, देवतुल्य भैया बहन, कार्यक्रम के संचालक संदीप आचार्य जी के द्वारा हमें मंचासीन संत का परिचय हेतु आमंत्रित किया गया है। आप जो सभी सामने देख रहे हैं, आप हैं श्री कृष्णदास जी, श्री हरि कृष्णदास जी। आप वृंदावन से चलकर अभी पाकुड़ में आपका आगमन हुआ है और आपका जगह जगह पर प्रवचन चल रहा है। कहा जाता है कि आप हमारे जीवन में आपके कुछ न कुछ पुण्य कर्म होते हैं जिसके आधार पर आपके जीवन में संतों का आगमन होता है। बड़ा ही आप हम सभी, और यह जो स्थल है सरस्वती शिशु मंदिर, इस कि आज आपका हम सबों को सानिध्य प्राप्त हुआ, आपका चरण हमारे विद्यालय में पड़ा। हमारे भैया बहन, हमारे आचार्य जी, दीदी जी और यहाँ के सभी अभिभावक अभिभाविका, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनका चरण विद्यालय में आज आया है, इनके उपस्थिति हुई है। और आज संपूर्ण विश्व जो अनुभव कर रहा है कि भौतिक संसाधन के दृष्टिकोण से हम तो बहुत आगे बढ़ चुके, विज्ञान काफी आगे बढ़ गया, लेकिन वर्तमान समय में चारित्रिक पतन जितना हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। अपने संत श्री हरि कृष्णदास जी से आग्रह होगा कि हमारे देवतुल्य भैया बहन को पाथेय के रूप में चरित्र निर्माण, जो कि विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि महाभारत काल में अभिमन्यु की कथा आप सभी जानते हैं कि गर्भाधान से ही चरित्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो पाथेय के रूप में जो चारित्रिक पतन जो हो रहा है, उस विषय पर अपने संत से आग्रह होगा कि हम सबों के बीच दो शब्द रखेंगे। उसके पूर्व कुछ परिचय और इनके साथ श्री मदन मुखोपाध्याय जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके साथ सभी जगह सहयोगी के रूप में चल रहे हैं। श्रीमान मृत्युंजय घोष जी, पंचवटी गीता परिवार से आप संबंध रखते हैं और यहाँ पर जो पंचवटी गीता परिवार की ओर से जो कार्यक्रम चलता है उसमें आपका सहयोग प्राप्त होता है। वैसे अपना जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है
उसके आप भूतपूर्व जिला कार्यवाह के रूप में भी आप कार्य देखे हैं। दिलीप घोष जी, अपना यहाँ पर जो जिगरहट्टी विद्यालय है वहाँ पर आप प्रधानाचार्य हैं और यहाँ पर आप उपस्थित हैं। श्री अनूप कुमार सिन्हा जी, अपना जो ये विद्यालय है उसके पूर्व सचिव आप रहे हैं। वर्तमान में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समय समय पर विद्यालय विकास में आपका सहयोग प्राप्त होता है। कंचन दीदी जी, आप सरकारी विद्यालय में पूर्व प्रधानाचार्य रही हैं, सेवानिवृत्त हैं और विद्यालय का आपका भी सहयोग प्राप्त होता है। अगर किन्हीं का परिचय छूट रहा होगा तो हमें क्षमा करेंगे, थोड़ा समय कम है, इसलिए हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं उसके निमित्त अपने संत श्री हरि कृष्ण दास जी का आपको पथ्य प्राप्त होगा। उसके पूर्व बहनों के द्वारा भक्ति गीत। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दिन ना कोई जग में, हमसे दिन ना कोई जग में, वान दया के तनक धरो, वान दया के तनक धरो, वान दया के तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निजुजरो, विविध ताप ताप निजरो, विविध ताप ताप निजुजरो, राधे किशोरी दया करो,
श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ भगवती सरस्वती माता के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए भारत माता को बार बार नमन करते हुए इस प्रांगण में विराजमान इस विद्यालय के सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य श्री, समस्त शिक्षक, समस्त शिक्षयित्री एवं समस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत स्नेह प्रदान करता हूँ तथा हमारे सामने में जो विराजमान समस्त सामाजिक एवं संस्कृति के सुरक्षा के कर्तव्यनिष्ठ सेवक एवं भारत माता के परम उपासक ऐसे सूरवीरों को बार बार साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उत्साह के साथ इस कार्य में और तत्परता से लगे रहे। अब हमको कुछ विषय दिया गया चरित्र निर्माण के विषय में बोलने के लिए। ये तो हम बोलेंगे, आप सबको देख करके बहुत बड़ा आनंद आ रहा है और हृदय में प्राउड फीलिंग हो रहा है। हमारी धरती को, हमारे संस्कृति को, हमारा धर्म को, हमारा कर्तव्य को हम रक्षा करने के लिए, समृद्धि बनाने के लिए हम सब लोगों ने करबद्ध होकर के एक संकल्प लिया। इस संकल्प में प्रतिष्ठित रहना हम सबका परम धर्म है। संकल्प, निष्ठा, निश्चय, इस विषय में हम बताएंगे। अब हम विषय पर आते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों का परिचय क्या है? आप लोगों का परिचय क्या है? कौन उत्तर दिया? विद्यार्थी। क्या उन्होंने सही बोला? विद्यार्थी कोई परिचय होता है? इसके उत्तर में कौन कौन सहमत प्रदान करते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है विद्यार्थी कोई परिचय है। कौन सहमत प्रदान करते? हाथ उठाओ। देखा आपने? कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता। मैं बच्चों को रटी हुई विद्या सिखाना नहीं चाहता हूं। मेरे जो धारणाएं हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर क्रिएट हो। जैसे मैं पूछूंगा, तुम बालक हो या बालिका हो?
क्या उन्होंने सही बोला? सही बोला? मैं कहूंगा ये बालिका है। क्या मैं सही बोला? देखो उत्तर मिला ना। बड़ा हूं, सामने में खड़ा हूं, यदि मैं बालिका कह रहा हूं, आप सबकी आवाज आई कहना। मैं लॉजिकली और साइंटिफिकली बात करता हूं। हम 21 शताब्दी के हम भारत के नागरिक हैं, हम शिक्षित हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे किस प्रकार होना चाहिए? रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, पूरे बुद्धि पूर्वक हमने मां सरस्वती से क्या प्रार्थना किया? हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, क्या दीजिए? कौन सी? विमल बुद्धि मोहि दीजिए। कहिया ना, विमल माने पवित्र शुद्ध बुद्धि। मांगा ना, नहीं मांगा, प्रार्थना की मीनिंग समझो। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी विमल मति, मति माने बुद्धि। दो प्रकार की मति होती है, एक कुबुद्धि, एक सुबुद्धि। जिसके अंदर सुबुद्धि होती है उसके अंदर उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं। जिसके अंदर उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं वो उनके अंदर उत्तम आचरण होते हैं। जिसके अंदर उत्तम आचरण होते हैं वो दुनिया के श्रेष्ठ कहलाता है। श्रेष्ठ का आचरण श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ के करनी श्रेष्ठ होती है। सही ना? उन्होंने उत्तर गलत नहीं दिया था, विद्यार्थी हैं, उन्होंने सही उत्तर दिया था, परंतु उत्तर सही है या गलत है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। व्हाट इज द डिफरेंस? मैं डिफरेंस क्या क्रिएट किया? ये बालक है, सब लोगों ने हाँ बोला क्योंकि सबके अंदर कॉन्फिडेंस है, बालक है। मैंने कहा ये बालिका है कि सब लोग ने ना किया क्यों? कॉन्फिडेंस से आप जो कह रहे वो बालिका नहीं है। परंतु मैंने पूछा तुम विद्यार्थी हो, सब लोगों ने कोई सहमति प्रदान नहीं किया क्योंकि अंदर में कॉन्फिडेंस पावर लो है। डिफरेंस देखा ना सब लोगों ने? क्यों? हमको चाहिए फुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, रेडीनेस एंड एक्साइटमेंट इक्वल टू सक्सेस। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय। जो संकल्प लिए हमने क्या संकल्प किए? एक दृढ़ निश्चय किए। रेडीनेस तत्परता, और एक्साइटमेंट उत्साह। चलिए हम विद्यार्थी, सही है ना? उत्तर मिला। हम कौन है? अच्छा, विद्यार्थी कैसे बैठते हैं? अच्छा, मैंने तो सीधे बैठने के लिए नहीं कहा, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन किया, विद्यार्थी कैसे बैठते हैं? तो आपने बोला नहीं, करके बताया। मीन्स ज्ञान आपके अंदर है, था, है, और ज्ञान का आपने यूटिलाइज नहीं किया था। ऑलराइट, ठीक है ना? ज्ञान तो आपके अंदर था, लेकिन ज्ञान का आप लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया था। आपकी जेब में 100 रुपया है, आपको भूख लग रही है, आप कह रहे अरे कोई खाने को देगा, कोई देगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है जे मेरे जेब में 100 रुपया है। इस प्रकार आपके अंदर में ज्ञान है, परंतु ज्ञान को आपने सदुपयोग नहीं किया। और ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, धन का सदुपयोग नहीं किया, बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, हाथ, आंख, पांव, कान जो कुछ भी मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं किया, टाइम का सदुपयोग नहीं किया। ये कुसंग क्या है? दुरुपयोग ही कुसंग है और सदुपयोग ही सत्संग है। समझ में आए ना? इसलिए भगवान से मांगना, हे भगवान जीवन में मुझे कुसंग मत देना। प्रतिकूलता दे दे, कठिनाई आ जाए, जीवन में कुछ भी आ जाए, हम उसको फेस कर सकते, लेकिन जीवन में कभी कुसंग नहीं मांगना। कुसंग से सर्वथा दूर रहना। ठीक है? अभी आंसर मिला, हम विद्यार्थी है। और विद्यार्थी कैसे बैठते हैं? बिल्कुल सीधे, सबकी कमर सीधी। यदि पद्मासन लगा सकते लगा लो, जिनको पद्मासन, हम
विद्या भारती शिशु मंदिर के विद्यार्थी है। हमारे आरएसएस का कहते हैं ना, एक भारतीय संस्कृति, भारतीय एक ऊर्जा हमारे अंदर बहती है, साधारण दूसरे स्कूल की तरह नहीं है। हाँ, पद्मासन जिसका, और कमर सीधी, बिल्कुल ज्ञान मुद्रा ऐसे हाथ में, बिल्कुल सबकी। अभी एक मेडिटेशन कराता हूं, जिस मेडिटेशन से हमको पढ़ाई में मन लगने के तरीका छोटी सी तरीका से बताऊं। सबके अंदर ये भावना है, पढ़ाई करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है ना, नहीं हार्डवर्क करते हैं। मेरे जीवन में भी था। पहले मैंने एक सूत्र लिया था, मैं सक्सेस कैसे हूं, हार्डवर्क प्लस विल पावर इज इक्वल टू सक्सेस। मैंने किया, लेकिन उसके साथ में कुछ दिनों के बाद में और चीज मुझे याद करना पड़ा। उसमें कुछ सक्सेस में कुछ कमी रही, उसमें फिर मैंने जोड़ा हार्डवर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू सक्सेस। माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना, यही सक्सेस का मूल कारण है। चलिए अभी एक मेडिटेशन करते, ध्यान देना, रेडी। अभी सब लोग पलक नहीं पड़ेंगे, आंखों के पलक नहीं पड़ेंगे, और मेरी आंखों में आंख मिलाना, और फिर पूछूंगा जी आपका मन कहां था। सब कहते मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम कहते आपको मन को लगाना नहीं आता। पहले खुद लग जाओ, मन अपने आप लग जाएगा। मन तो आपका खिलौना है, मन तो एक बच्चा है, मन तो एक थर्मोमीटर है, मन तो एक दर्पण है। मन का दोष नहीं है, हमारा खुद का दोष। आपने निश्चय कर लिया मैं बैठूंगा, मन कहेगा मैं रसगुल्ला खाने के लिए जाऊंगा, मन का जा तू रसगुल्ला खाए के आ जा, मैं नहीं जाऊंगा, मन चला जाएगा। अरे जाएगा तो दुकान में घूम कर आ जाएगा, खा नहीं पाएगा, क्यों, तुम नहीं गए हो, आप नहीं गए हैं, सही ना, नहीं। इसलिए अभी ध्यान, रेडी, मेरी आंखों में आंख मिलाना। आपका मन लगा या नहीं लगा, मैं आपको तुरंत प्रमाण बता सकता हूं। सीधे, बिल्कुल कमर सीधे, कहना नहीं पड़ेगा सेकेंड टाइम। रेडी, 3, 2, 1। इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मेरी आंखों में आंख मिलाओ। पानी आ जाए तो भी पोंछना नहीं है, बिल्कुल। दानवीर कर्ण, परमवीर कर्ण जब अपने गुरुदेव को जंघे पे लेकर विश्राम किए थे, गुरुदेव विश्राम किए थे, एक बहुत बड़ा पोका कीड़ा आकर उनको काटा था। सब कुछ सहन कर लिए, टस से मस नहीं हुए। इस प्रकार आंखों में आंख मिलाओ, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखो, हिलना नहीं। और किसकी आंखों में पानी आ गया हाथ उठाओ, किसकी आंखों में पानी आ गया हाथ उठाओ। आया ना, क्यों आया पता है? जब आप एकाग्रता बिल्कुल ध्यान दोगे, मन कहीं नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा। इस सिम्टम आंखों में था ना, दोस्त के पास गया था, मां के पास गया था, खेलने में गया था, रसगुल्ला खाने में गया था, प्रैक्टिकल। यदि हम 5 मिनट भी मन को एक लगा सकते हैं, हम घंटा भर भी लगा सकते हैं। मन नहीं लगने का कारण हमारा दृढ़ निश्चय की कमी है, हमारी दृढ़ता की कमी है। ठीक है, रेडी? अब सुनेंगे, फिर आप कमर झुका के बैठे, बार बार नहीं कहूंगा। चलिए, समझ में आई? हाँ, बहुत सारी बातें संकेत से समझो। अगर गुरुजी को कह के कराते हैं, वो आज्ञा कहने के बाद में करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। कहने के बाद में भी नहीं करते, कई बार संकेत कर लेते हैं। संकेत को समझ जाना चाहिए, ये और बढ़िया बात है। और संकेत करने से पहले भी कई बात मन में आती है। जो उत्तम विद्यार्थी या उत्तम सेवक होता है,
उसी बात को, मन की बात को भी समझ जाता है। आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज्ञा सम नाही सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, रेडी? हाँ बैठो, आपको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ कम पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है सब ठीक है, मैं आऊंगा उधर से, विचार है। उत्तम विचार को उत्पन्न करने के लिए उत्तम निश्चय, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हम विद्यार्थी है, विद्यार्थी का लक्षण क्या है? विद्यार्थी क्या चाहता है? विद्या चाहता है। विद्या पढ़कर बच्चे आप करोगे क्या? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? वाह, वेरी नाइस। आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं। यदि आपके सामने में अभी स्कूल टाइम में आपको स्कूल आने का है और उधर से क्रिकेट मैच का भी समय है, तो दोनों से आप कौन सी चीज को चूज करोगे? स्कूल आना पसंद करोगे या क्रिकेट देखना पसंद करोगे? स्कूल आना पसंद करोगे। यदि खेलने का समय भी और पढ़ने का समय, कौन सा चीज को आप पसंद करोगे? अच्छा, सच बोल रहे हैं? अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं मान लेता हूं, क्योंकि आप सच ही बोलते हैं। अच्छा, विद्यार्थी क्या चाहता है? सुखार्थी क्या चाहता है? और धनार्थी क्या चाहता है? हाँ। अच्छा, यदि हम विद्या पढ़ते समय कभी हमको लग्जरियस गुड्स नहीं मिली, कोई हमारे फैशन सारी चीज कम मिली, तो उसके लिए हम दुखी होते ना नहीं होते? उसके पास में ये है, मेरे पास में नहीं है। उसके पास में अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास में नहीं है। उसके पास में देखो स्कूटी ले ली उन्होंने और मेरे पास साइकिल है। मन में आती है ना? आती है, सही है ना? सही ना? नहीं, मेरे मन में भी ऐसे आती थी। आपको आती है ना? अगर आपके अभी 9th 10th में पढ़ने वाले कोई स्कूटी से आती है, वो छाती प्राण की आती, मैं स्कूटी लेकर आ रही हूँ, और हमको लग रहा, आपको लग रहा अरे मैं साइकिल से आ रही हूँ, वो तो स्कूटी लेकर आ रहे हैं। आती है ना? नहीं ऐसे? हाँ, लेकिन ध्यान देना, भले स्कूटी में आए, भले 4 व्हीलर से आए, ध्यान देना, हम विद्यार्थी है, हमको विद्या चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। सुखार्थी न कुतः विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुख। जो विद्या चाहता है उसके लिए सुख नहीं है, सुख की जरूरत नहीं है, और जो सुख चाहते हैं वो विद्या को कैसे प्राप्त करेगा? इसीलिए कभी भी सुख चीज के लिए कभी लालायित नहीं रहना। हमारा पढ़ने का काम है, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करने का, इसलिए पढ़ाई के प्रति फोकस देना। अच्छा, विद्या अध्ययन करने के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा? आप कहते लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, व्हाट इज योर एम? आप लक्ष्य क्या है आपका? क्या लक्ष्य आपका? कौन बता सकता है? हैंड रेज करना, हाथ उठाना। हाँ, पीछे मत देखना। वकील बनना। अच्छा, वकील बनकर करोगे क्या? क्या न्याय करोगे? लोगों का न्याय। क्या आप अपने ऊपर न्याय करते हो? समय पर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ती हो? समय पर सोना चाहिए, क्या सोती हो? समय पर भोजन करती हो? माँ बाप की बात मानती हो? मोबाइल जहां नहीं देखना चाहिए, मोबाइल उस समय नहीं देखती हो? बिल्कुल नहीं देखते हैं मोबाइल। क्यों? अच्छा, मिलता नहीं, अगर मिले तो देख लेंगे, नहीं मिलता तो क्या करें? थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, वेरी नाइस, इनके लिए बहुत जोर से। अच्छा, और किसका क्या लक्ष्य है? हाँ, आवाज बंद, बिल्कुल, जब कहूंगा तब बोलना।
लक्ष्य और किसका है? और किसके लक्ष्य नहीं है कुछ? एक का लक्ष्य था कि वकील बनने का। हाँ, क्या लक्ष्य भैया? देखो पीछे देखो, खुद तो बोलते नहीं हो। अगर मैं किसको कहूंगा कौन उठा, देखते ऐसे आप खड़े होंगे तो आपको देखेंगे ये कौन उठा। हाँ, क्या लक्ष्य है? क्या कह रहे हैं? इंडियन आर्मी। क्यों पाकिस्तान की आर्मी नहीं बनोगे? हैं? वहां से बता दीजिए क्या बोल रहा हो, कोई सर लोग कोई बता दीजिए क्या बोल रहा हो। इंडियन आर्मी बनना है तुझे? आपको बहुत वेरी नाइस, बैठो। और किसको क्या बनना है? क्या लक्ष्य आपका? हाँ, साहेब। साहेब बनने से क्या होगा? हैं? ऑफिस में क्या करोगे? खात कलम चलाओगे? हैं? अच्छा, ठीक ठाक करोगे। अच्छा, अगर साहेब बनने के बाद में आपको रुपया नहीं मिलेगा, चलेगा? हैं? नहीं चलेगा? बैठो। और किसका लक्ष्य? हाँ, वेरी नाइस। हैं? तो ये थोड़ी से इंडियन आर्मी कैसे बोलोगे? हाँ ठीक है, चलो, वेरी नाइस। हाँ बता तू। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बने करोगे क्या? हैं? गरीबों की सेवा, धनियों की सेवा नहीं करोगे? करोगे? अच्छा बैठो। हाँ, अरे तू बैठ जाती क्यों? तू बार बार खड़ी होती, मुंह कहता हूं हाँ तुम खड़े हो जा। हाँ खड़े हो तुम खड़े हो। हाँ बोल। डॉक्टर बनना है। अच्छा, कौन से डॉक्टर बनोगे? दांतों के डॉक्टर है ना, आंखों के डॉक्टर है ना, कानों के डॉक्टर है ना, किसके कौन से डॉक्टर बनोगे? कोई पता नहीं अभी तक। चलो बैठो। चलो देखो, सुनो अभी मेरी बात सुनो। थोड़ा सा मैं आपके साथ में बच्चा बन जाता हूं, तब सुनोगे आप। देखो बच्चे, क्या है ना, हम पढ़ रहे हैं, ये विद्या भारती मंदिर है, शिशु सरस्वती मंदिर है, ये बहुत, सुनो मेरी बात ध्यान से सुना। अभी देखो, अभी आपने बूढ़े की तरह बैठे हैं, सही ना? अब ध्यान देना, अभी जो लक्ष्य कहते हैं ना, ये टारगेट, ये लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बैठा हुआ है, मैं एक इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, या मुझे बिजनेसमैन बनो, या इंडियन आर्मी बनो। क्यों? बनने के बाद में केवल हमारा लक्ष्य है सुख के लिए, सही ना? नहीं, रुपया के लिए। मैं सुखी हूं, एक गाड़ी ले लूं, एक मकान बना दूं, और वो बढ़िया से रहूं, बढ़िया से खाऊं, एंजॉय करूं, शादी कर लूं, फिर ओ बा हो गया मेरा काम। अच्छा, अगर आपको रुपया नहीं दिया जाए, क्या आप देश के लिए काम कर सकते हो? आपको देश के लिए काम करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको ऑफिसर, जो चाहते सब बनाएंगे, लेकिन कुछ भी रुपया नहीं दिया जाएगा। रुपया बिना कैसे काम करेंगे? कैसा चलेगा? क्या होगा? ये हम क्या प्रेयर करते सरस्वती माता से? हे हंस वाहिनी विद्यादायिनी विमलमती। विमलमती क्या है? जो अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, वो है पशु। और जो दूसरे के लिए जीता है, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए जीता है, वो है वास्तव में मनुष्य, मानव। मानव के अंदर मानवता आनी चाहिए, और पशु के अंदर पशुता है, मानव के अंदर मानवता है। मानवता होती है जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए सोचता है और दूसरे के लिए करता है। सुखार्थी नहीं बनना है, अपने लिए सुख नहीं चाहना है, सुख देना चाहना है। समझ में आ रहे ना? इसलिए मन से इसी बात को हटा दो, ये मुझे सुख मिलेगा। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चे, अब मेरी बात सुनो। आपके अंदर 3 ड्रीम्स, 3 इच्छाएं हैं। एक बनने की इच्छा, हां या ना? एक साथ बोलना, बनने की इच्छा है, हां या ना? अभी प्रश्न उठेगा क्या बनोगे, तो उत्तर आता है इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन आदि आदि। लेकिन इससे पहले मैं एक कहूंगा, अगर लक्ष्य बनाना हो जीवन में, एक लक्ष्य बनाना, मुझे ऑनेस्ट बनना है,
मुझे ईमानदार बनना है, मुझे सचोट बनना है। क्या बनना है? ऑनेस्ट बनना है, ईमानदार बनना है। बेईमान डॉक्टर आपको पसंद आएगा? तो फिर डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन बेईमानी करेंगे। बेईमान टीचर आपको पसंद आएगा? जो सर पढ़ाते नहीं है अच्छे लगते हैं? देखो, और जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है टीचर को अच्छे लगते हैं? इसलिए फर्स्ट तो ईमानदार स्टूडेंट्स बनो, ठीक है ना। जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने से पहले फर्स्ट आपका काम होता है ईमानदार स्टूडेंट्स बनो। ईमानदार स्टूडेंट्स का क्या लक्षण होता है? पढ़ना। और कैसे पढ़ेगा? ध्यान लगा के पढ़ना। बच्चे ध्यान देना बिल्कुल। हाँ, खड़े हो जाओ तुम। ईमानदार बच्चा के लिए नहीं कहा मैंने, ये होती ही बात। क्लास में जब टीचर पढ़ाता है ना उसमें ध्यान से सुनना। मैं बच्चा शब्द नहीं लिया, ईमानदार विद्यार्थी, ईमानदार स्टूडेंट्स हमको बनना है। समझ रहे ना? क्यों? पढ़ाई के समय में अगर बात करेंगे ये ईमानदारी नहीं है। बैठो। बनने की इच्छा है, ठीक है ना? ओके। सेकंड, कुछ करने की इच्छा है, हाँ या ना? क्या करोगे? जो बनोगे उसके अकॉर्डिंग, उसकी अनुरूप आप करोगे। अभी आप क्या बने हो? विद्यार्थी। घर पे क्या हो? बेटा और बेटी। दादा के सामने में क्या है? पोता और पोती। सही ना? नहीं, यहां आप विद्यार्थी और देश के सामने क्या है? भारत के नागरिक। सही ना? नहीं, तो इसीलिए आप जो बनोगे बनने की अनुरूप आपको करना है। तो करोगे क्या है? अगर अपने लिए करोगे तो आप पशु कहलाओगे। अगर समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए करोगे तो आप नागरिक और मानव कहलाओगे। तो करना किसके लिए? अपने लिए नहीं। समझ रहे ना? गीता जी जाने तो गीता, गीता का नाम कौन सुना है? गीता का नाम कौन सुने हैं? गीता किसको कहते हैं? भगवत गीता। जहां पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जो गीता सुनाई थी, हाँ ना सुनाई थी ना? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में गीता सुनाई थी ना? क्या हुआ? सब हाँ कर रहे, तू नहीं कर रहे? ओहो, देखो सब तो हाँ कर रहे थे, मैं सोचा सब ठीक बोल रहे। देखा ना? मैं भूल बोला था ना? क्या कहा था? अर्जुन ने कृष्ण को सुनाई थी, लेकिन है क्या? हाँ, यही तो बात है। जो ध्यान से सुनेगा वो ठीक उत्तर दे सकता। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। और कहां सुनाई थी? भोजन करते समय? हैं? कुरुक्षेत्र में। जब अर्जुन सो रहे थे तब सुनाई थी ना? और किसके साथ लड़ रहे थे? कौरव के साथ। क्यों लड़ाई चल रही थी? खेत के लिए। वो हैं? अच्छा, मैंने सोचा इसका खेत ले गया तो इसे लड़ रहे थे। हाँ हाँ, खेत के लिए, जमीन के लिए लड़ रही थी। एक सुई के नोक से तुझे एक इतनी भी जमीन नहीं दूं, वो भी इसलिए लड़ाई सही है, ठीक है ना? तो इसलिए उस समय युद्ध क्षेत्र में भी भगवान ने कृष्ण को, अच्छा अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई थी। अच्छा, गीता जी में कितने श्लोक है, कौन कह सकता? जानते हो? बोल सकते कोई? चलो मैं बात 18 श्लोक। अभी जो हमको क्लास में पढ़ाई जाती है ना 18, बोलो ये 18 अध्याय के 18 श्लोक है, ठीक है ना? हमको जो पढ़ाई जाती है हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में जो गीता जी का 18 श्लोक है ना, वो तो
700 श्लोक से 18 श्लोक को चूज किया गया है, ठीक है ना। मूल में कितने श्लोक से? 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, ठीक है ना। आपको यदि होगा, मैं हमारे आचार्य जी और सबसे निवेदन करूंगा, ये बहुत बढ़िया स्कूल, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर गीता जी का हम आपको बता देंगे, तो गीता जी का अभ्यास थोड़ा हो तो बहुत अच्छा संस्कार पड़ेगा। अभी हमारे भारत में बहुत जगहों में हमारे ये सरस्वती विद्या मंदिर तो अभी 100 पूरे लिस्ट में हैं, वो चाहते हमारे स्कूल में आए, गीता जी सिखाए। और नैतिक शिक्षा गीता जी हमारे गीता बाल संस्कार केंद्र नाम से वो काम कर रहे, बहुत जोधपुर नहीं पूरा भारत में अभी। तो ये ज्ञान अगर बच्चों के अंदर हो तो बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान, हम प्रैक्टिकल ज्ञान को पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। आगे आपसे बात करके काम कराएंगे। चलिए, तो पहली ड्रीम्स, पहली इच्छा क्या थी हमारे? बनने का। तो क्या बनेंगे? सबका एक मत है ना। और दूसरी इच्छा क्या थी? करने की इच्छा है, तो क्या करेंगे? दूसरे की सेवा, परोपकार, ठीक है ना। और तीसरी इच्छा कुछ पाने की इच्छा है ना, नहीं? कुछ याचित करूं, कुछ पाऊं, है ना नहीं? हाँ या ना? कुछ पाने की इच्छा ना, नहीं? तो क्या पाओगे? जो पाने की बाद में और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे क्या चीज आप पाना चाहते हो? आप छोटे हैं, अभी समझोगे नहीं। आज बात हुई थी, गीता जी में एक श्लोक आया है, 6ठा अध्याय का 22 नंबर श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि न विचाल्यते। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम अधिकम न मन्यते। जिसको प्राप्त करने के बाद में और कोई बड़ा लाभ है वो नहीं महसूस होता, सर्वोपरि लाभ है। अच्छा, पहले इच्छा थी हमारे पाने की, जे आज मेरे बर्थडे है, बढ़िया ड्रेस मिल जाए, बढ़िया गिफ्ट्स मिल जाए, फिर बाद में अच्छे नंबर आ जाए, फिर सोचा अरे भाई अच्छे जॉब मिल जाए। आज यदि की इच्छा, लेकिन होते होते भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो पाने के ऐसे क्या हमको पाना है जिसकी पाने के बाद में और कुछ भी इच्छाएं नहीं रहेगी? हैं? सुविचार, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आखिर हमारा जो एम है वो है जिसको कहते भगवत प्राप्ति, भगवान से जो हम आए हैं उनसे मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। वो अभी तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम कहते आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त कर लोगे तो आपके जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। जिन्होंने बड़े माता पिता के गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया वो दुनिया में बड़ा हो गया। आज महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त युधिष्ठिर महाराज जी ने क्यों किए? बड़ों का, भीष्म पितामह आदि का प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। एकलव्य कैसे विजय प्राप्त किया? बड़ों का आशीर्वाद को प्राप्त किया। इसलिए प्राप्त करना है तो आशीर्वाद को प्राप्त करना। 3 चीज बताया, अब उत्तर देना। पहले क्या करना है हमको? क्या बनना है? सेवा। क्या करनी है? क्या पाना है? किसका आशीर्वाद? अच्छा, माता पिता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब पढ़ाई नहीं करेंगे, जब बात नहीं मानेंगे, जब उनको गालियां देंगे, जब उनसे उल्टे आचरण करेंगे तब आशीर्वाद दे देंगे माथे पे हाथ फेर के। और कैसे मिलेगा आशीर्वाद? हाँ? बड़ों का आशीर्वाद तब मिलेगा जब उनकी बात मानेंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे। बड़ों की बात कौन मानता है? माता पिता की बात कौन मानता है? हैंड रेज करो। अच्छा, माता पिता को रोज प्रणाम करके कौन आता है? अभी आके तो सरस्वती माता को प्रणाम किए, भारत माता को प्रणाम किए, धरती माता को प्रणाम किए। जो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करेगा और आकर सरस्वती माता को प्रणाम करेगा, क्या सरस्वती माता विद्या दे देगी? देगी क्या? क्यों नहीं देगी?
सरस्वती माता भी सोचेगी ये मुझे ठगाई करने के लिए आई है, मैं तो माँ वहां पर तो घर पे थी, लेकिन घर पे तो माँ बाप को तो प्रणाम नहीं किया, उनका तो सम्मान नहीं किया, और मुझे ऐसे झूठ मुझ के आंख मीच कर मुझे कह रहे, मेरी बात भी नहीं मानेगी। सही ना? नहीं, हमारी माँ ही साक्षात सरस्वती माता है, हमारे माँ ही साक्षात दुर्गा माता है, हमारी माँ ही साक्षात लक्ष्मी माता है, और हमारे पिता ही साक्षात नारायण हैं, शंकर भगवान हैं। इसलिए माता पिता की जो आज्ञा पालन करता है वो वास्तव में आगे बड़ा हो सकता है, तब चरित्र का निर्माण होगा। हमारे मूल विषय पर मैं बात कर रहा हूं। हमारे यहां पर चित्र की पूजा नहीं होती, चित्र और चरित्र, समझ रहे ना? चित्र और चरित्र। इफ wealth is lust, something is lust. If wealth is lust, something is lust. और if health is lust, if health is lust, something नहीं, more thing is lust. If time is lust, और if character is lust, everything is lust. कैरेक्टर जब चले जाता है, चरित्र चले जाता है, हमारे जीवन से सब कुछ चला जाता है। समझ में आए ना? इसीलिए चरित्र, हमारे यहां पर चरित्र की पूजा होती है। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति। अभी समय कम है, विषय तो हमारे बहुत सारे हैं, अवस्था अनुसार हमारे पास में शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है। हमारे पास में शिक्षा तो है, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। हम आपको केला देंगे खाने के लिए, कल केला बनाना, लेकिन कहेंगे खा लो, आप कैसे खाओगे? छिलका को निकाल के खाओगे ना? क्यों? केला तो दिए, ऐसे सीधे क्यों नहीं खाए? आप कहेंगे केला अगर मिला, इसको हम संस्कार करके खाएंगे, प्योरीफाई करके खाएंगे। कपड़े पहनेंगे तो साफ सुथरा करके पहनेंगे, बैठोगे तो सफाई करके, ये संस्कार। ऐसे जीवन में भी संस्कार आना चाहिए। जिस जीवन में संस्कार नहीं है वो संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, और संस्कृति को नहीं मानने से संस्कार चली जाती है, और संस्कार को संस्कारित तो होने से संस्कृति की रक्षा होती है। आप अभी अवस्था अनुसार छोटे हैं, इसलिए उसी अनुसार आपको बात बता रहा हूं। सर ने टॉपिक दे दिया मुझे चरित्र का निर्माण, इसलिए बेसिक्स में चरित्र निर्माण के लिए बात प्रकरण उठा रहा हूं, ठीक है ना? तो चरित्र निर्माण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 चीज को आपको सूत्र बता रहा हूं। क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? क्या करना है? और क्या पाना है? और एक साथ ऐड करना, नित्य प्रति माता पिता को प्रणाम करना। क्या करना? अच्छा, प्रणाम करने से होगा क्या है? प्रणाम करने से क्या होगा? एक ज्ञान है आपको, तो फिर प्रणाम क्यों नहीं करते? प्रणाम करने से हमको आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा बताओ, मोबाइल चार्ज किसने किया? सब मोबाइल चार्ज, मोबाइल को चार्ज किसने किया? क्या नहीं है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज एंड रिचार्ज? हैं? चार्ज और रिचार्ज में क्या अंतर है? अच्छा, मोबाइल चार्ज करेंगे और मोबाइल रिचार्ज नहीं है, चलेगा? अच्छा, मोबाइल रिचार्ज है लेकिन चार्ज नहीं है, चलेगा? हाँ, आवर लाइफ इज ए मोबाइल, ठीक है ना? इसको रिचार्ज और चार्ज दोनों से ही मोबाइल चलेगा, ठीक है ना? रिचार्ज मीन्स इंटरकनेक्ट ऑफ द सुप्रीम पावर। यदि माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तब रिचार्ज होगा, संतों की शास्त्रों की बात मानेंगे, ठीक है ना? तब रिचार्ज, पैसा डाले जितने समय का, और चार्ज एक्टिव जब होते हैं, चार्ज होता, चार्ज के लिए हमको करंट में लगाना। और दीवार में अगर लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा?
अच्छा, माता पिता को जो प्रणाम करेंगे हो जाएगा? हम कैसे प्रणाम करते हैं? कैसे प्रणाम करते हैं? कैसे प्यारे छुत, कौन बताएगा? करते हो ऐसे? करते तो नहीं ना? जानते हैं, हम जानते हैं, वो मानते नहीं, जो मानते हैं वो करते नहीं। मैं भी मेनू बता सकता हूं भोजन का, चाइनीज फूड, इंडियन फूड, साउथ अफ्रीकन फूड, सबके मेनू बता सकता हूं, और मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट भर जाएगा? मैं कहूंगा मैं जानकार हूं, इतने फूड्स के जानकार हूं, लेकिन मेरे पेट भरेगा क्या? हाँ, इसलिए हमको क्या करना है? प्रणाम करना। प्रणाम करने से क्या होगा? ये श्लोक किसको याद है? चत्वारि तस्य वर्धते। कौन बोल सकता श्लोक को? अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। क्या अर्थ क्या हुआ? अर्थ कौन बता सकता है? जो अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल चारों में वृद्धि होती है। अभिवादन का अर्थ क्या होता है? अभिवादन मतलब किसी का सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, यही अभिवादन करते हैं। अच्छा, जब ये अर्थ पता है, श्लोक की जानकारी है, तो प्रणाम करने से क्या मिला? आयु, विद्या, यश, बल। 4 चीज बनना। आयु, विद्या, यश और बल, तो हमको मिला। प्रणाम नहीं करते। आज से क्या करना है? आज से हम सबको चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, हम सबको प्रणाम करना है, कोई नहीं भूलना। करोगे? 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 तो पहले अगर हां जोर से बोलते, मेरे को 3 बार क्यों बोलना पड़ता? आप बोलते भारत माता की जय। मैं देखा 2 बार आपने बोले भारत माता की जय। अरे इसे भारत माता की जय बोला जाता है? अब बूढ़े हो क्या? बीमार हो क्या? ना कोई बाहर से आए हो? भारत में रह कर भारत माता के विद्यार्थी अगर जय बोले, आकाश गूंज उठे। आज से प्रार्थना के बाद में जो आप प्रेयर करते, भारत माता की कैसे जय बोलोगे? जोर से, ये मत ताकत को लगाई बोलोगे, भारत माता की। हाँ, ऐसे जयकार बोला जाता है। तब पता चलता है हम विद्यार्थी है और हम वास्तव में भारत माता के लिए समर्पित है। ठीक है ना? बोलोगे ना सब लोग? हाँ, सही ना? नहीं बंद कर दूं ना बोलूं? बोर तो नहीं हो रहे? टाइम तो नहीं हो रहा आपको? सुनोगे? हाँ, बस वेरी नाइस। देखो, प्रणाम हमको करना है, ठीक है ना? तो प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा, पहले जब मैं आया था आपके मन में क्या चल रहा था? कौन आया है? आया था ना? आपको पता था? क्यों, पहले सुने थे क्या आपने कभी? आज नए बच्चों क्या लगता है कौन आएगा, क्या बोलेगा? कुछ उधड़-बुन चल रहे थे ना मन में, हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए कोई सार बात बता देता हूं आपको, फिर जब मिलेंगे फिर मैं चाहता हूं यहां पर कंटिन्यूटी ऐसे कुछ बात देंगे जो आपके जीवन में गीता जी के लिए भी आएगी। समय कम है, उसी के अनुसार तो बोल नहीं सकते सारी बात। तो प्रणाम करना, तो कैसे प्रणाम करोगे आप? सर आप आ जाइए। अच्छा, अभी हम प्रैक्टिकल बताते। घर में हमारी माँ है, बहन भी है, ठीक है ना? हमको माँ को प्रणाम करना है। अब हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं प्रणाम हमको कैसे करने चाहिए। कौन खड़े हो सकते? तुम आ सकते? अभी इधर से घूम क्या? हाँ हाँ, इधर कर देंगे। चलो आप इधर आ जाइए, सबको दिखेगा, बता रहे। हाँ, अब देखो प्रणाम कैसे करना है हमको। आजकल ये बच्चे क्या प्रणाम करते हैं? रिमोट कंट्रोलिंग प्रणाम करते हैं। हम नाम रखा रिमोट कंट्रोलिंग प्रणाम। कैसे ना? हाथ जाते यूं, यहां, सही ना? नहीं, और कोई ज्यादा भक्तिमान निकलेगा अगर एकलव्य जैसा है, वो थोड़ा सा यहां मिट्टी को छू लेगा। ऐसा नहीं प्रणाम किया जाता। अरे मैं चार्जर लेके अगर दीवार में लगा दूं, क्या चार्ज हो जाएगा? और ऐसे तो कर रहे हैं हम, और हाथ लेकर यार घुटने में लगा रहे, हाथ लेकर मिट्टी में लगा रहे, तो क्या हम आशीर्वाद मिलेगा?
अच्छा, गौ माता, गुरु को देखे ना, गौ माता अगर बछड़ा जाकर पहले दूध नहीं पिएगा तो गौ माता दूध देगी? तो गौ माता किसको दूध दे देती है? जब बछड़ा जाकर पहले टच करेगा, दूध पिएगा, तब गौ माता दूध देती है। इस प्रकार यदि हम वास्तव में ठीक तरीका से चरण को स्पर्श करेंगे और उनका हाथ हमारे सिर पे आएगा तो फिर हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है ना? बैठ जाओ, आप प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करना है? हाँ, देखो देखो, आप बताओ, फीलिंग से बताओ, कितनी हृदय में स्वाभाविक की फीलिंग्स हुई ना? नहीं, हाथ ऑटोमेटिक चला गया। देखो, लेफ्ट में लेफ्ट पांव और राइट में राइट पांव, ऐसे टच करना, ऐसे देखो, ऐसे क्रॉस करके, ठीक है ना? टॉप एंड बटम, जब दोनों ये आज्ञा चक्र जाकर वहां पे अपना जो अंगूठा है, अंगूठा को स्पर्श करता है, उस समय में अंदर में एक फीलिंग्स क्रिएट होती है। वो फीलिंग्स क्रिएट होने से वो आशीर्वाद रूप में हमारे आते हैं। अच्छा बच्चे, बता सकते हैं गौ माता के बॉडी में दूध कहां पर है? जो दूध हम पीते हैं, दूध कौन सी नाड़ी में है? कोई बता सकता है? खड़े हो जाओ। वास्तव में दूध कोई अलग नाड़ी में नहीं है। जैसे टच करता है ना बछड़ा, तब उस समय में दूध में क्रिएट हो जाता है। ऐसे आशीर्वाद क्या है? जब हम टच करेंगे ना, उनके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती, साइंटिफिकल रीजन बता रहा हूं, तो पॉजिटिव माने एनर्जी क्रिएट होती, वो हमको आशीर्वाद रूप से प्राप्त होता है। सर आप आ जाइए। हाँ, कौन है इसे जो सर को प्रणाम कर सकता है स्वेच्छा से? अच्छा, इतने बच्चों से सब क्यों नहीं हाथ उठाए? क्या प्रणाम करने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा? श्रद्धा भैया, सुन, तुम सामने बैठो है ना। यदि मैंने प्रश्न पूछा सर को कौन प्रणाम कर सकता है, तो आप नजदीक है ना, पीछे वाले नजदीक है, तो आप क्यों नहीं आए? मेरा आने की जरूरत नहीं, आप बैठो। मेरा प्रश्न है कौन प्रणाम कर सकता है? ये कितने नॉर्मल क्वेश्चन है। अरे केवल एग्जाम में 100 to 80-90% रखने से कोई ये अच्छे विद्यार्थी नहीं हो जाते। विद्यार्थी वही अच्छे होते हैं जिनका आचरण अच्छा होता है। चलो बैठो। अच्छा, एक साथ हाथ उठाना, मैं हाथ नीचे करो, एक साथ हाथ उठाना, फिर मैं उसको बुलाऊंगा। रेडी? सीधे बैठो। जो, अरे पहला हाथ तो नहीं उठाना। जो सर को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं, हाथ उठाओ। हाँ, मैंने क्या कुछ कहा? नीचे हाथ करो। पिन ड्रॉप साइलेंस, रेडी? 1 2 3। साइलेंस होने के लिए कहा, हाथ उठाने के लिए नहीं कहा। यह है प्रेजेंट माइंड को यूज करना। आगे चलकर आप यूपीएस में कैसे आओगे? आईएएस, आईपीएस, आरएएस कैसे बनोगे? जब मैनेजमेंट की पावर नहीं आएगी, प्रेजेंट माइंड को काम नहीं करोगे, कैसे बन सकते? चलो रेडी? यहां से 10 नंबर का जो बच्चा है वो आ जाएगा। देखो कौन गिनती करता है, कौन 10 नंबर का? आपका कितना नंबर है? तो ये पता है, तो फिर क्यों उठ रहा है? देखे ना, ये है क्लासेस। मतलब मेरा कहना है आप रटना नहीं है। 10 नंबर, अरे तो गिन लेना चाहिए। अगर 10 मुझे कहते हैं 10 है ना, नहीं, एक बार कंफर्म कर लो 10 है, हैं? तो तेरे से 3 नंबर छोड़ के बुलाओ। 3 नंबर छोड़ के आगे छोड़ना है ना पीछे छोड़ना है? हाँ बोला, बोल कह दो। तेरे से 5 नंबर आगे को भेज, तेरे से 5 नंबर आगे को भेज। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तेरे से एक गेम है, तेरे से 5 नंबर आगे कौन है? 5 नंबर, 5 नंबर है। तेरे से 5 नंबर पीछे कौन है? वो खड़ा है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। एक गेम है, एक छोटा सा गेम, इंटरेस्टिंग के लिए आपके लिए गेम से बता रहा हूं। अच्छा,
यहां पर लक्ष्मी किसका नाम है? लक्ष्मी किसका नाम है? सरस्वती किसका नाम है? माधवी, अनुपमा किसके नाम नहीं है? तेरा नाम क्या है? गायत्री, जयश्री। अच्छा, ज पर किसका नाम है? और लड़कियों में ज पर किसका नाम? जे पर किसका नाम है? सी पे किसका नाम है? सी से शुरू होता नाम। चित्रा। पी पे पी। आजा। अच्छा, लड़कों में पी पे किसका नाम पे है? हाँ, तुम जा, बैठ जा। आजा, बैठो 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 बैठो। यही तो। अब सर को प्रणाम करना। कैसे प्रणाम करोगे? ऐसे ऐसे नहीं कहा था? कैसे? हाथ को क्रश करके। कैसे क्रश करोगे? लेफ्ट। हाँ ठीक, हाँ प्रणाम करो, टच करो, माथा माथा लगा, माथा लगा, माथा लगा। हाँ ठीक है ना। देखो, एक छोटी सी बात बताए, चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है हमको माता पिता को, गुरुजन को। जाओ बैठ जाओ, जाओ आप बैठ जाओ, बैठो। हम माता पिता को और गुरुजन को पहले प्रणाम करना। क्या करना है? देखो, और एक सूत्र बताऊंगा, बहुत बातें हैं, और एक सूत्र बताऊंगा, फिर समय से बंद कर लूंगा। हमारे एक श्लोक है, आप संस्कृत जानते हो, उच्छा, मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे बोलना। रेडी? चुप हो जाओ। 1 2 3। मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ं सुहृदं च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतो। स्वयं याति निवास हेतो। हमने पहला एक बात बताएंगे जिसको हमने कहा था एक्साइटमेंट, अंग्रेजी में बोला था उत्साह। उत्साह ही विद्यार्थी के लिए कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। हाँ या ना? और आलसी और प्रमादी के लिए सरल से सरल काम भी कठिन हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए हमको क्या बनना है? हाँ, हमने सीख लिया ईमानदार। प्रकरण चल रहा है उत्साही और आलसी प्रमाद का। हमको क्या बनना है? अरे वो तो अभी क्या बता रहे, सफलता के लिए हमको उत्साही बनना है। क्या बनना है? हमको आलसी और प्रमादी नहीं बनना है। बोलो, होमवर्क आज का होमवर्क कल करने के लिए कौन छोड़ता है? मैं कल कर लूंगी, कल कर लूंगा। कौन छोड़ता है? मैं रात को कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। जो बाद में कर लूंगा कहता है वो बर्बाद हो जाता है। जो बाद में करना कहता है वो बर्बाद हो जाता है। बाद शब्द को हटा देना लाइफ से। एक सूत्र याद रखना बच्चे, ध्यान दो। एवरीथिंग इज इजी व्हेन वी आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन वी आर लेजी। ठीक है ना? यदि सफलता को अचीव करना चाहते हो, क्या बोला अभी? खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ। क्या अंग्रेजी में क्या बोला? बोल। हाँ हाँ, नहीं सुना? क्यों सुनोगे? क्या कर रहा था? अभी इधर आ जाओ, तुम आ गया, यहां बैठो, खड़े होके सुनना। खड़े इधर 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 इधर, सबको दर्शन दो, खड़े होके सुनना, ठीक है ना? एवरीथिंग इज इजी व्हेन वी आर बिजी। बोल। We are busy. बट नथिंग इज इजी व्हेन वी आर लेजी। Butting is कौन हंसा? हंसा कौन? ध्यान से सुनना। एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ संभव है, सरल है, जब हम बिजी माने उत्साही बन जाएंगे। और नथिंग इज इजी, यदि हम आलसी और प्रमादी बन जाएंगे, हमारे लिए कुछ भी संभव पर नहीं है।
ठीक है ना? इसलिए हमको क्या बनना है? ईमानदार बनना है और उत्साही बनना है, ठीक है ना? उत्साही, उत्साह संपन्नम, इसलिए हमारा अंदर उत्साह। कैसे उत्साह करना है? मुझे पढ़ना है, मुझे बड़े बनना है, मुझे समाज की सेवा करना है, ये मन में उत्साह रखना। तो और ज्यादा सूत्र तो नहीं बताऊंगा, आप याद रखना। तो 3 चीज को हम रिवीजन करते हैं। क्या बनना है? क्या करना है? क्या पाना है? और क्या बनना है? हाँ, और क्या करना है नित्य प्रति? हाँ, माता पिता को प्रणाम करना है, तब हमारा चरित्र का निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। हम कहते माइक, अभी बिना माइक के बोलूंगा, सब ध्यान से सुनना। पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगे? सुनोगे तो कैसे सुनोगे? ईमानदारी से। और बात मानोगे तो कैसे मानोगे? ईमानदारी से। तो ईमानदारी से प्रत्येक कार्य को करता है। सफलता के लिए उनको प्रयास करना नहीं पड़ता, सफलता आकर उसकी पांव चूमती है, सफलता आकर के उसके द्वार खटखटाता है। समझ आ रहे ना? जो ईमानदारी से ईमानदार बन करके प्रत्येक कार्य करना है, चलना है तो ईमानदारी से, ढीले ढाले हिलते डुलते। अरे क्या है, क्लास में सर आ गए तो हमको बिल्कुल चुप बैठना, हम प्रोमिस करेंगे हम पढ़ते समय कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। अगर कोई भी बच्चा बदमाश करेगा तो उसको स्कूल से क्लास से हम निकाल देंगे। ये अनुशासन होना चाहिए। हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे माता पिता ने कितने धन खर्चा किया, कितने परिश्रम किया, कितने कठोर परिश्रम जमीन पे खेत पे व्यापार में करके हमको भेजा, और हम यहाँ एंजॉयमेंट करेंगे, यहाँ समय को वेस्ट करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा अगर हमारे दोस्ती करेगा तो चले जा यहाँ से, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना। ऐसे हमारा अनुशासन होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल हमको ध्यान से सुनना चाहिए। तो देखना, साल भर के अंदर स्कूल के कायाकल्प हो जाएगा, क्या हम होके निकलेंगे। एक साथ में रेडी रहना, एक साथ आवाज आएगी। हंसना मत, कोई भी नहीं हंसना। गलती हो गई तो गलती हो जाना मनुष्य मात्र की प्रकृति है, नेचर ऑफ द ह्यूमन। और मेरे से गलती हुई यह मान लेना, ये संस्कृति है। और आगे गलती नहीं करूंगा, ये प्रगति है। रेडी? वेरी नाइस। भूल करोगे और हंसोगे। अब रेडी, एक राउंड और। मन कहाँ है? मन कहाँ है? बस गया। मन को लगाना आता है नहीं आता? अब एक प्रॉमिस करना, स्टडी रूम में बैठते समय, पढ़ाई करते समय, जहां भी पढ़ते हो,
उस समय बिल्कुल सीधे बैठ के पढ़ना। आज से कोई लेट के नहीं पढ़ेगा, सो करके नहीं पढ़ना, कम लाइट के नहीं पढ़ना, ठीक है ना? आंख खराब हो जाएगी, फिर चश्मा जलने लग जाएगा। बैठ के पढ़ना। और कोई भी हाथ, किसके हाथ नीचे हुए, सीधे बैठो। जवान हो, छाती कान क्यों? इसलिए कहता हूं, सुनो ध्यान से। भोजन करते समय टीवी मोबाइल कोई नहीं देखेगा आज से, हाँ या ना? भोजन करते समय टीवी मोबाइल कोई नहीं देखेगा, हाँ या ना? टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना। भोजन करने के समय में या भोजन करने के बाद में जूठा कोई नहीं छोड़ेगा, जूठन नहीं छोड़ेगा, हाँ या ना? कोई जूठन नहीं छोड़ेगा। तो जूठन छोड़ता है उसको आगे चलकर अन्न नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा। इसलिए भोजन करते समय जूठा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? सूर्य भगवान को रोज प्रणाम करना, माता पिता को रोज प्रणाम करना, ठीक है ना? आया ना? स्कूल से जाने के बाद में अपने बैग को व्यवस्थित रखना, टिफिन बॉक्स को ठीक से निकालना, वाटर जो पॉट है अपना पानी की बोतल है उसको ठीक से रखना, कपड़े को ठीक से रखना, आया ना? ये ईमानदारी। अगर ये ईमानदारी जीवन में नहीं आएगी तो जीवन में कभी भी बड़े नहीं बन सकते। रेडी? क्या बोला था? भोजन करते समय क्या देखना है? कौन बोल सकता? हैंड रेज करो। भोजन करते समय क्या देखना है, क्या नहीं देखना है? रेडी है ना? भोजन करते समय क्या नहीं छोड़ना? जूठन नहीं छोड़ना, ठीक है ना? हाँ या ना? बिल्कुल साइलेंस। 1 2 3 साइलेंस बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस हो गया। अभी जो जितनी बात चली, जिसको जो बात अच्छी लगी वो खड़े होकर बोलेंगे। किसको कौन सी बात अच्छी लगी और जीवन में वो बात को लेने के लिए किसने संकल्प किया? हाँ, रेडी? किसको कौन हैंड रेज करो, कौन बोलेगा? स्टैंड अप। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? भोजन करने के टाइम में मोबाइल या टीवी नहीं देखना और जूठा नहीं छोड़ना। देखो कितने बढ़िया बात, सबको अच्छी लगी ना इनकी बात? इसके लिए खूब जोर से क्लैपिंग, खूब जोर से। बैठो। दूसरी किसको कौन सी बात अच्छी लगी? माता पिता का मतलब सम्मान करना और मतलब बड़ों का बात मानना। कौन मानेगा? मैं मानूंगा ना तुम मानोगी? मैं। आज से माता पिता को सम्मान करोगी और उनकी बात मानेगी, एक प्रॉमिस करती हूँ, ऐसे बोलो। आज से माता पिता को प्रणाम करेंगे और बड़ों का बात मानेंगे, ये प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, इसके लिए खूब जोर से तालियां। और कौन? आप जो भी 3 बात बताए ना, जो हम लोग को बनना है, करना है और प्राप्त करना है, वो हमको सबसे अच्छा लगा। वाह, वेरी नाइस। क्या बनना है? जोर से बोलना है। ईमानदार। क्या बनना है? ईमानदार। क्या करना है? सेवा। और क्या पाना है? आशीर्वाद। इनको सबसे अच्छी लगी, खूब जोर से। और किसको कौन सी अच्छी लगी? हाँ, कौन बोल सकता? वाह, हाँ बोल। ईमानदार बनना। अब
कोई पूछेगा तो क्या बनना है, तो क्या आंसर देगी? ईमानदार वकील बनना है। ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस, इनके लिए खूब तालियां। और किसको कौन सी बात अच्छी लगी? हाँ, यू कोई भी काम करते समय मन एकाग्रचित होकर काम करना। बहुत बढ़िया। पहले शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाना, फिर हाँ खड़े हो जाओ भैया पीछे से, जो हाथ हैंड रेज के। कौन सी बात अच्छी लगी? पढ़ाई ध्यान से करूंगा, आज से पढ़ाई करते समय ध्यान पूर्वक पढ़ाई करूंगा। खूब जोर से तालियां। हाँ, और हाँ, हंसना नहीं, हंसना नहीं। हाँ, ये अच्छी लगी तुझे? ईमानदार बनना और सबकी सेवा करना, ये बात अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन? हाँ, और स्कूल में बैठते समय झुक जाना। हाँ, पढ़ते समय सब समय में मुझे स्मार्ट बनकर, एक्टिव बनकर रहना। ठीक है ना? सीधा बैठकर पढ़ना, बहुत अच्छी बात। हाँ, हाँ, क्या? किसकी गलती को देखकर नहीं हंसना। चलो, इनको आदर्श मानो, उन्होंने बढ़िया बात कही, जो बात नहीं किए थे फिर भी बताया, तो किसी की गलती को देखकर नहीं हंसना है, बहुत अच्छी बात। हाँ, और कौन बता सकता? तू क्या बता सकता? बता। ईमानदार बनेगा, ठीक, बहुत अच्छी, खूब तालियां। हाँ, और हाथ को झूठा नहीं छोड़ना। झूठा कैसे खाओगे फिर? भोजन झूठा नहीं छोड़ना। वाह, खाना को मन लगा, बहुत बढ़िया बात। भोजन करते समय जो भोजन को मन लगा कर सकता, वो भी पढ़ाई मन लगा कर सकता है। बहुत अच्छी बात। मन लगा कर भोजन करोगे तो मन लगा कर पढ़ाई करोगे, प्रत्येक काम को मन लगा करके करना है। वेरी नाइस, खूब क्लैपिंग करो इनके लिए। देखो बच्चे, खाना मत कहना। हम विद्या भारती शिशु विद्या मंदिर की विद्यार्थी है। खाना नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ खाना, भोजन एंड प्रसाद? खाना, भोजन और प्रसाद में क्या अंतर है? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाओ। हाँ, हाँ। खाना जो अभक्ष्य भक्षण है उसको कहते खाना। वो खाना पूर्ति के लिए किया जाता है, वो है खाना। मांस, मछली, अंडे, वो सारे। और भोजन कहते जो शुद्ध सात्विक है, वो है भोजन। और भोजन को जब हम गॉड को ऑफर कर लेते हैं, तुलसी दल डाल के समर्पित कर लेते, वो हो जाता है प्रसाद। जब ठाकुर जी को समर्पित कहते, सब भी हाथ फैलाते, मुझे प्रसाद दो, प्रसाद दो, प्रसाद दो। ठीक है ना? इसलिए प्रसाद पाना, खाना नहीं खाना। आज से कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्या हाँ या ना? आज से कोई भी खाना नहीं खाएगा, तो क्या खाओगे? आज से हम प्रसाद पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। शुद्ध सात्विक को, भोजन को भगवान को अर्पण करके हम प्रसाद पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, हो गई बातें तो बहुत है। फिर जब मिलेंगे फिर बताएंगे आप लोगों को।